आज हम बात करेंगे डेल्टा एक्सचेंज को कैसे हम यूज करें, कैसे हम डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करके लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज होता क्या है। डेल्टा एक्सचेंज एक ऐप है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम बिटकॉइन को और क्रिप्टो डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर सकते हैं और उससे हम अर्न कर सकते हैं। तो इसमें तीन तरह की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले इसके डेल्टा एक्सचेंज पे हम क्रिप्टो का फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और तीसरा हम इस पे परपेचुअल ट्रेड कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। यूजर इंटरफेस यानी कि आप एकदम न्यू बाय हैं ये समझ के मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप डेल्टा एक्सचेंज का ऐप डाउनलोड करेंगे, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। और हाँ, हमारे लिंक के थ्रू अगर आप डाउनलोड करेंगे डेल्टा एक्सचेंज तो आपको 10% का फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा। इसी के साथ अगर आप एक डेस्कटॉप यूजर हैं तो आप सीधे क्रोम पे आके गूगल पे आके आप यहाँ डेल्टा एक्सचेंज जैसे ही डालेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको निकल के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन देगा साइन अप का। देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा साइन अप का। साइन अप करने के लिए क्या करेंगे, हम साइन अप पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप iOS यूजर हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके साथ ही ऊपर जैसे लिखा है 10% डिस्काउंट इन ट्रेडिंग फीस अप्लाइड। अगर आप हमारे कोड के थ्रू इसमें अपना लॉगिन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा ट्रेडिंग फीस पर। और हम चूंकि एंड्रॉइड यूजर है तो कहां सेलेक्ट करेंगे, गूगल पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए, अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको ईमेल डालना पड़ेगा, अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा साइन अप करने के लिए, ठीक है ना। और अगर आप ओल्ड यूजर हैं तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो वहां पे लॉग इन कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूं इसमें, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, लॉग इन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने लॉग इन पे क्लिक किया मुझे ऑप्शन देगा। देखिए, मुझे ऑप्शन यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे ऑप्शन मुझे देगा एक QR कोड देगा जिसे मैं स्कैन करके अपने यहाँ पे लॉग इन कर सकता हूँ। देखिए, मेरा जो लॉगिन है ऑलरेडी मेरे स्मार्टफोन में है, तो वहां से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोड को देखिए ऐसे कुछ स्कैनर की तरह ऐसे खुलेगा। आप यहाँ से आपको अगर PC यूजर हैं तो आप वहां भी लॉगिन कर सकते हैं, और आप अगर एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप क्या करेंगे, अपने फोन से सीधे डेल्टा एक्सचेंज ऐप से स्कैन करके यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया और मुझे ऑप्शन मिल गया कंफर्म लॉगिन, प्लीज ऑथराइज द लॉगिन रिक्वेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिवाइस। मैंने अप्रूव लॉगिन कर दिया। देखिए, ये किसके लिए है, ओल्ड यूजर्स के लिए जो ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज में अपना लॉगिन कर चुके हैं, उनके लिए ये चीजें हैं। जो न्यू यूजर है सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के अंदर आप अपना ईमेल आईडी देंगे और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना सेल्फी वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आप देंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा और उसके साथ ही आपका सेल्फी लगेगा। सेल्फी में आपका फेस पूरे अच्छी तरीके से आना चाहिए, ढका हुआ चेहरा को तुरंत रिजेक्ट कर देगा। विद इन 5 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर ही आपका अप्रूव हो जाएगा। उसके साथ ही आपको जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। देखिए, आप लोगों के लिए मैंने सबसे मिनिमम अमाउंट से इसमें क्या किया है, लॉगिन किया है। हमारे पास अमाउंट कितना है, 478। आप इसमें मिनिमम 1 रुपया भी ऐड कर सकते हैं। 1 रुपये से लेके आप जितना मर्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा आप अपना पैन कार्ड इसमें लगा देंगे, डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, उसके साथ ही आप अपना सेल्फी वेरिफिकेशन करेंगे। एक बार जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। मेल डेल्टा एक्सचेंज के ऐप के थ्रू आपके पास चला जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा जिसमें मैंने मिनिमम अमाउंट 478, हालांकि मेरे पास 500 मैंने इसमें डाला था, एक मैंने ट्रेड किया इस पे और वहां पे मेरा लॉस हो गया, तो अमाउंट जो मेरा बचा है 478 बचा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप देखिए वॉच लिस्ट है,
वॉच लिस्ट में आप सारे के सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, BTC मिल जाएगी, इथेरियम मिल जाएगी, सोलाना 100 PUSD, ऐसे कर करके आपको 100 से भी ज्यादा पॉइंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, लास्ट प्राइस, मार्क प्राइस, 24 आवर चेंज, ऐसे कर करके आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए उसके बाद हमको सबसे पहले कहाँ पे आ जाना है, जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, जैसे ही वेरीफाइड होगा हमारा अकाउंट, उसके बाद हमको सीधे कहाँ चले आना है, सीधे चले आना हमको ऐड फंड पे। जैसे ही आप ऐड फंड पे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे मैंने ऐड फंड पे क्लिक किया, एक मुझे ऑप्शन निकल के आ जाएगा यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिएगा, एक ऑप्शन निकल आ जाएगा, आप इसमें अमाउंट डालेंगे। देखिए मिनिमम अमाउंट की आप इसमें, देखिए आप मिनिमम अमाउंट इसमें 1 रुपए भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और बैंक ट्रांसफर का कोई लिमिट नहीं है, यूपीआई का लिमिट है 1 लाख तक आप इसमें एक बार में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डेली लिमिट इसने 1 लाख रुपए निर्धारित किया है, ठीक है ना, बैंक ट्रांसफर का कोई इसमें लिमिट नहीं है। चलिए यहां से आप क्या करेंगे, अपना अमाउंट डालेंगे, उसके बाद अपना आपको किस यूपीआई आईडी के थ्रू इसको पे करना है तो आप यहां सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आपका जो भी यूपीआई आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन होगा या फिर आपके मोबाइल नंबर से लॉगिन होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी शो कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, 1 रुपए की आप यहाँ पे, मान लीजिए हमको 1 रुपया ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पे 1 रुपीज पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं अपने मोबाइल फोन से, मेरा मान लीजिए फोन पे है तो फोन पे से मैं क्या करूंगा, फोन पे से ये क्यूआर कोड मैं स्कैन कर लूंगा। मैं आपको लाइव दिखाता हूं कैसे। देखिए मैंने अपने फोन पे से इसको स्कैन किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, नियो क्रेड करके आएगा, कुछ नंबर्स लिखे होंगे, आपको यहाँ पे पे कर देना। सिंपली मैंने 1 रुपया अपना ऐसे पे कर दिया। देखिए जैसे मैंने कितना पे कर दिया, रिमाइंड लेटर कर दिया, मैंने 1 रुपया इसमें पे कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए 478 था अमाउंट, यहाँ पे कितना आ गया मेरा, अमाउंट मेरा कितना हो गया 479। तो काफी इजी प्रोसेस है, आप इसके थ्रू इसमें फंड ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी हमारी चीजें हो गई तो उसके बाद देखिए आपको जैसे ही आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, आपको सीधे चले आना है मार्केट से। जैसे ही आप मार्केट पे क्लिक करेंगे, मार्केट पे आपको सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, फ्यूचर्स के, ऑप्शंस के, स्ट्रैडल, स्पॉट एनालिटिक्स, कई सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, एक बिटकॉइन को ले लेते हैं। चलिए जैसे आप बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे, बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने खुल के चला आएगा, और चार्ट में हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे ही आपने बिटकॉइन पे क्लिक किया, बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे आपको खुलता हुआ नजर आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, जैसे लिखा है स्कैल्पर एक्टिव 30 मिनट। तो सर सारी चीजें क्या होती हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर लीवरेज यहाँ पे लिखा है होगा, लीवरेज क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, फॉन्ट्स क्या है, अवेलेबल मार्जिन क्या है, तो सारी चीजें मैं एक एक करके समझूंगा, ठीक है। जैसे ही आपने किस पे क्लिक किया, आपने बिटकॉइन पे क्लिक किया, बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे खुल के चला जाएगा, ठीक है ना। और आपको इसमें कई सारी चीजें दिख रही होंगी जो आपको, अगर आप न्यू आए हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन एक एक करके समझेंगे, काफी इजी चीजें हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट हमको खुल के नजर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम सीधे यहाँ पे चले आएंगे। यहाँ पे है लॉन्ग बाय, यानी कि लॉन्ग, और सेल का मतलब शॉर्ट, यानी कि अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे, अगर लग रहा है मार्केट आपको नीचे जाएगा तो आप क्या करेंगे, सेल शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ ही लीवरेज, लीवरेज क्या होता है मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। लीवरेज ध्यान से देखिएगा, देखिए लीवरेज का मतलब क्या होता है, मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं। हाँ लीवरेज, देखिए लीवरेज का मतलब होता है आपके फंड को कई गुना तक कर देना। जैसे लीवरेज का मतलब है, अगर मान लीजिए लेट्स से आपके पास 50 रुपए है, ठीक है ना, और आपको प्लेटफॉर्म क्या दे रहा है, लीवरेज दे रहा है, तो आप क्या, आपके फंड अगर मान लीजिए 10x का लीवरेज है, कितने x का, 10x का, तो आपके 50 को 10 यानी कि 500 रुपए का आपको प्लेटफॉर्म क्या देगा, आपको लीवरेज देगा। जो भी प्लेटफॉर्म होगा आपको 500 रुपए का, यानी कि 50 रुपए के फंड से आप 500 रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन लीवरेज का क्या है, अगर आपको प्रॉफिट होता है इन द केस
और लॉस होता है इन द केस, तो दोनों प्रॉफिट जो होगा वो भी 10x से होगा और जो लॉस होगा वो भी आपका 10x से होगा। तो कहने का मतलब अगर आपको लॉस होगा तो 500 रुपए के हिसाब से होगा और प्रॉफिट होगा तो भी 500 रुपए के हिसाब से होगा। तो लीवरेज को समझने के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चीजों को और ब्रेक डाउन करेंगे, एक एक करके समझते हैं। देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लॉट साइज यूज कर सकते हैं और मिनिमम लॉट आप इसमें 0.01 का ले सकते हैं। तो मैंने मिनिमम लॉट इसमें कितना रख लिया, मान लीजिए मैंने इसमें मिनिमम लॉट 1 लॉट रख लिया, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मैंने इसमें मिनिमम लॉट 1 लॉट सेलेक्ट किया, उसके बाद देखिए मुझको दिखा रहा है कि एक मिनिमम लॉट यानी कि 0.001 BTC में 1 लॉट की जो फंड रिक्वायरमेंट है वो है $2.88। देखिए और यहाँ पे आप लीवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे 1 लॉट सेलेक्ट कर लिया, इसका प्राइस है 0.001 BTC का प्राइस जो है मुझे दिखा रहा है $2.88। लेकिन ये एक्चुअल प्राइस नहीं है। क्यों एक्चुअल प्राइस नहीं? क्योंकि हमने यहाँ पे लीवरेज ले रखा है। ध्यान से देखिएगा, अगर लीवरेज हमने 1x कर दिया यानी कि लीवरेज हमने नल कर दिया तो क्या होगा, मुझे कितनी फंड की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे रिक्वायरमेंट होगी 69.98 USD, किसके लिए 0.001 BTC के लिए। लेकिन लीवरेज को यूज करने, लीवरेज का मैजिक देखिए, जैसे आप लीवरेज को बढ़ाएंगे, मैंने 10x कर लिया तो मुझे फंड कितना रिक्वायरमेंट है, मुझे फंड रिक्वायरमेंट है देखिए मैंने जैसे 10 सेलेक्ट किया, मुझको अब कितना रिक्वायरमेंट होगा 7 USD रिक्वायरमेंट होगा। फिर मैंने और लीवरेज को बढ़ाया, लीवरेज को मैंने 25x कर दिया तो मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है 2.88 USD का। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप लीवरेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप कम फंड में ज्यादा से ज्यादा BTC को क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, ये जो हमको मैक्सिमम लीवरेज देता है डेल्टा एक्सेल हमको 200x का देता है, पर आप 200x का यूज कभी मत कीजिएगा। मेरा तो यही है कि आप शुरू में अगर न्यू बाय है तो आपको 10x और 25x के अंदर ही आपको रहना है, उसको बाहर आपको ज्यादा लीवरेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कैपिटल कम है, मार्केट थोड़ा भी अगर स्पाइक दिया नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। चलिए इसको और समझते हैं अच्छे से, मैं एक ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा लाइव। चलिए हमने क्या किया, 25x का लीवरेज ले लिया, 1 लॉट BTC ले लिया। अब देखिए एनालिसिस मैं आगे फर्दर वीडियो बताऊंगा, मैं आपको खाली दिखा रहा हूं कि हमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इसके साथ ही आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे आप इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं इंडिकेटर्स के सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उन इंडिकेटर्स को कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी यहाँ पे हमको डेल्टा एक्सचेंज का पूरा ग्राफ दिख रहा है, ठीक है ना। अब ग्राफ को हम एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे एक ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं, चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने BTC के ग्राफ को देखा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन का मतलब जो ट्रेंड चली आ रही है, देखिए यहाँ से हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। ट्रेंड लाइन क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं सब बताऊंगा लेकिन आने वाली वीडियो में, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आने वाली फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। चलिए मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि जो BTC का अभी करंट का प्राइस है वो इसी जोन के बीच में क्या कर रहा है, इसी जोन के बीच में अप डाउन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइस अगर नीचे घटेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बाई साइड का ट्रेड करूंगा, नहीं मैं बाई साइड का ट्रेड नहीं करूंगा, मैं किस साइड का ट्रेड करूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, कुछ इशू हो गया होगा और बस 1 मिनट है, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। चलिए मुझे लग रहा है कि BTC कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, सेल शॉर्ट करूंगा। सेल शॉर्ट करने का मतलब मुझे लग रहा है BTC नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, ठीक है ना। मैंने 1 लॉट BTC में सेलेक्ट किया, मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, देखिए मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है 2.88 USD, ठीक है ना, 2.88 USD।
मुझे लग रहा है कि देखिए अभी क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि देखिए अब यहाँ से हो सकता है कि ये पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, बाय लॉन्ग कर दूंगा। ध्यान दीजिए बाय पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, मैंने प्लेस ऑर्डर ऐसे ऑप्शन आएगा, आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया, ठीक है ना। जैसे ही आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया, ध्यान से देखिए, जैसे आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया, देखिए मेरा प्रॉफिट अब मेरा जो डिसीजन था वो काफी अभी सही है। अभी मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है, मैंने ऊपर का ही ट्रेड लिया, मैंने बाय ऑन किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें यहां से मैं एसएल लगा दूंगा। एसएल का मतलब क्या होता है, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। अगर मार्केट आपके विपरीत दिशा में चला गया, विपरीत दिशा में जाने लगा, तो एक पॉइंट होना चाहिए जहां पे मार्केट खुद आपको बाहर निकाल देगा, नहीं तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट प्राइस मुझे जहां तक लग रहा है कि मार्केट यहां तक ऊपर बड़े आराम से जा सकता है। तो मैं जनरली इसका 1:2 का आप यूज कर सकते हैं, किसी किसी केस में 1:3 का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि चीजें आपको और आसान लगे। चलिए अब देखिए, यहां पे ध्यान दे दीजिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया है, एक लॉट मिनिमम लॉट बीटीसी में 0.01 बीटीसी 25x लीवरेज पे मैंने ले रखा है। और देखिए मुझे लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने बाय लॉन्ग किया है, ठीक है ना। और यहाँ पे कई सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड लाइन यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ से एक चीज, यहाँ से अगर आपने लॉन्ग किया तो उसके लिए लॉन्ग पोजीशन लगा सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप लॉन्ग पोजीशन का यूज कर सकते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। इससे आपको पता चल जाएगा रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है कि कितने रिवार्ड में मैं अपना रिस्क अमाउंट कितना रखूंगा। तो देखिए मैंने अपना रिस्क अमाउंट कितने का रखा है, देखिए ध्यान से, मैंने अपना इसमें रिस्क टारगेट प्राइस मेरा कितना है 2.34% है। अगर मार्केट 2.34 ऊपर बढ़ता है, 2.34% ऊपर बढ़ता है तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो कितना है मेरा, रिस्क बाय रिवॉर्ड रेशियो मेरा है लगभग 1:3 का, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस लॉन्ग पोजीशन को लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नीचे आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बताता है कि करंट टाइम फ्रेम पे, करंट टाइम पे मार्केट में कितने ज्यादा बायर्स हैं और कितने ज्यादा सेलर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो इससे हमको एक आइडिया लग सकता है कि मार्केट में बायर्स ज्यादा हैं कि सेलर्स ज्यादा हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही आपको यहाँ पे अप डाउन कुछ कई सारे आपको प्राइसेस दिख सकते हैं। तो ये जो प्राइसेस हैं ये क्या है, जहां पे आपने ट्रेड लिया है वो आपका हो जाएगा एंट्री पोजीशन, जहां पे आप ट्रेड से बाहर निकलेंगे वो हो जाएगा एग्जिट पोजीशन, और अगर टारगेट हिट होता है तो आपको हो जाएगा टारगेट प्राइस, अगर एसएल जाता है तो हो जाएगा आपका एसएल हिट, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से हम इस डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं।